Welcome to my channel. साउथ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद जूमा के बीचों बीच कई दिनों से होने वाली बरसात के चलते सभी एनिमल्स और बर्ड्स पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बादलों के बीच से सूरज के निकलते ही जंगल अब अपने नॉर्मल जीवन में जुट सकता है। थैंडी को भूख लगी है और उसे टलाम्बा को अकेले छोड़कर शिकार पर जाना होगा। थैंडी एक सिंगल मदर है। पूरे दिन वो अपनी बेटी की देखभाल और खाना ढूंढने की जद्दोजहद में लगी रहती है। टलाम्बा को कई शिकारियों से खतरा है जो आसानी से उसका शिकार कर सकते हैं। सिर्फ जानवर ही नहीं, उसे शिकारी बर्ड्स से भी खतरा है, क्योंकि वो छोटी और मुश्किल से खुद के दम पर अकेले चल फिर पा रही है। इसीलिए रानी ने अपनी राजकुमारी को पेड़ के स्तंभ में मौजूद होल में छिपा दिया है, क्योंकि उसे पता है एक और खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है। अगर वो अपने इलाके को ज्यादा समय तक छोड़कर गई तो कोई दूसरी फीमेल उसके इलाके पर कब्जा कर लेगी, जिससे फिर उसकी बेटी की जान पर बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व के ईस्ट इलाके में ओजाना और टलाम्बा के पापा और जूमा के हाल के राजा टिंगाना भी शिकार पर निकले हैं। टिंगाना 2013 में जूमा में एक नौजवान मेल की तरह आया। उसे वॉर्थॉग्स का शिकार करना बेहद पसंद था। क्रूगर जंगल के दूर दराज इलाके में जन्मा टिंगाना के नाम का मतलब है शर्मीला, और शुरुआत में वो बिल्कुल अपने नाम जैसा ही था। जूमा आने से पहले सब उसके बारे में बहुत कम जानते थे। टिंगाना का पहले जूमा के वेस्टर्न इलाके पर कब्जा था, मगर फिर एम्वूला, जो एक डोमिनेंट मेल था, उसे उसकी रानी कुरहाला ने अपने राज्य से भगा दिया। टिंगाना ने फिर जूमा के सबसे प्राइम इलाके को हासिल करने की चुनौती उठा ली। ये अपने हक की लड़ाई थी। और वो एम्वूला को जवाब देना चाहता था। इस लड़ाई में दोनों मेल्स घायल हुए। टिंगाना के लिए उसके नए चोट के निशान जूमा पर जीत हासिल करने के प्रतीक थे। वहीं एम्वूला के लिए ये घाव उसे याद दिला रहे थे कि अब उसकी उम्र हो गई है और उसे रिटायर हो जाना चाहिए। नए ड्यूक के तौर पर टिंगाना ने इस बात का हमेशा सही फैसला लिया कि उसे कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए और कौन सी नहीं। कब हमला करना चाहिए और कब पीछे हटना चाहिए,
इस सूझबूझ के चलते वो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहा। अम्बुला के रास्ते से हटने से नए राजा ने इलाके के साथ साथ रानी को भी हासिल किया और एक साथ टिंगाला और कुरूला ने दो कब्ज हुसाना और जोंगिले को जन्म दिया। आमतौर पर मेल लेपर्ड्स अपने कब्ज के लिए कोई प्यार नहीं जताते हैं। यहां तक कि मेल लायंस भी मेल लेपर्ड्स के मुकाबले अपने कब्ज के लिए ज्यादा एफेक्शनेट यानी स्नेही होते हैं, मगर वो फिर भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। मेल लेपर्ड के स्वभाव से अलग और हुसैना और टलाम्बा की खुशकिस्मती से टिंगाना अपने कब्ज को लेकर ज्यादा सहनशील है। टिंगाना ऐसा बर्ताव क्यों दिखा रहा है, ये कहना तो मुश्किल है। शायद उसने ये अपने माँ बाप से सीखा है या फिर ये उसका नेचर है। टिंगाना का राज सिर्फ सैंडी के इलाके को कवर नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें कई फीमेल्स के इलाके भी शामिल हैं। इलाके में करीब 80% लेपर्ड कब्स की मौत इलाके पर कब्जा करने आए मेल लेपर्ड्स की वजह से होती है। बतौर डोमिनेंट मेल टिंगाना इलाके में मार्किंग, पेट्रोलिंग और घुसपैठ करने आए मेल लेपर्ड्स को भगाकर उसे सुरक्षित रखता है। हालांकि टिंगाना कब्स को खिलाने या खेलने में मदद नहीं करता है, मगर वो उनके लिए इलाके को सेफ रखकर उनकी रक्षा करता है। मेल लेपर्ड्स खतरनाक होते हैं। अगर किसी दूसरे मेल लेपर्ड ने इलाके पर कब्जा कर लिया तो वो टिंगाना के कब्ज को मार देगा। सैंडी और दूसरे फीमेल्स के साथ मेट करके अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। आमतौर पर लेपर्ड्स किसी भी तरह की झड़प को अवॉइड करते हैं, मगर ओपोनेंट पर छिपकर हमला करना या ज्यादा ताकतवर लेपर्ड से हार जाना एक आम बात है और अक्सर इसके नतीजे बहुत ही खूंखार होते हैं। टिंगाना के इलाके की एज पर दूसरे मेल लेपर्ड्स एक दूसरे पर हावी होने के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि टिंगाना सतर्क है। वो होने वाली चहल पहल के बारे में जानता है। उसे पता है कोई एक जवान दावेदार उभर सकता है, उसे चुनौती दे सकता है। मगर टिंगाना ये नहीं जानता कि ये चुनौती उसकी सोच से काफी पहले उसकी ओर आ रही है। जुमा का सिंहासन अब खतरे में है। यहां एक अप्रत्याशित आमना सामना होकर रहेगा। जुमा में खौफ का माहौल है। 5 साल तक राज्य संभालने के बाद टिंगाना बीमार पड़ गया है। 2 दिनों से
वो एक ही झाड़ी के नीचे बैठे हाँफ रहा है और मुश्किल से हिल पा रहा है। आखिरकार उसे पानी के पास एक और ठंडी छांव वाला इलाका मिल गया। यहां वो गिर पड़ा है। यकीनन कोई गड़बड़ी जरूर है। टिंगाना 11 साल का है और अपनी सेहत के सबसे सुनहरे वर्षों को पार कर चुका है। कुछ मेल लेपर्ड्स इस उम्र तक तो पहुंच भी नहीं पाते। अक्सर मेल्स अचानक बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आते हैं और कुछ ही दिनों के अंतराल में सिकुड़कर ढीले पड़ जाते हैं। महज उनकी खाल और हड्डी रह जाती है। हालांकि टिंगाना ऐसे कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। वो अब भी मस्कुलर है। उसके दांत तेज हैं और उसका कोट अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। हर खतरा विरोधियों से नहीं आता। मुमकिन है कि उसे किसी जहरीले सांप ने काटा है या वो किसी बीमारी का शिकार हुआ है। एक ओर जहां राजा बीमार है, वहीं दूसरी ओर इलाके की साउथ में जूमा का इलाका असुरक्षित है और घुसपैठ कर रहे मेल लेपर्ड के पास टिंगाना को हराकर उसके कब्ज को मारने का मौका भी है। रोजाना और टलाम्बा के लिए राजा की बीमारी बहुत गलत समय पर आई है। इलाका अब सेफ नहीं है और उनकी जान खतरे में है। उम्मीद है उनके पापा जल्द ठीक हो जाएंगे और उनकी रक्षा करना जारी रखेंगे। मगर शायद किस्मत उनके साथ नहीं है। कई चौकन्ने मेल्स को यह पता चल चुका है कि टिंगाना कहीं गायब है। एक मौका परस्त आ रहा है। वो जुमा की राजगद्दी को हासिल करने का मौका भांप चुका है। ये नया मेल लेपर्ड है, हुकुमुरी। वो ताकतवर है और करीब 6 साल का है, अपने प्राइम एज के पास, और वो लड़ने के लिए उतावला हो रहा है। हुकुमुरी एक कड़ा दावेदार है और वो टिंगाना के लिए तब भी खतरा होता अगर वो बीमार ना भी होता।
उसका आना शायद संयोग है, मगर हुकुमुरी इस मौके का इंतजार काफी समय से कर रहा था। वो टिंगाना के इलाके में बेखौफ होकर चल रहा है। टिंगाना की तरह हुकुमुरी का भी जन्म एक रहस्य है। उसके माँ बाप और जन्म स्थल के बारे में कोई नहीं जानता। वो जूमा में सत्ता हासिल करने और अपने वंश को आगे बढ़ाने के इरादे से आया है। अगर उसने टिंगाना को हरा दिया तो वो बिना किसी शक के उजाना टलाम्बा को मार देगा और फिर थैंडी के साथ मेट करेगा। आम लेपर्ड्स के मुकाबले हुकुमुरी काफी नाटा है। वो टिंगाना की तरह ऊंचा और पतला नहीं है। मगर जहां वो हाइट में मार खाता है, वहीं शरीर में आगे निकलता है। ये ओपोनेंट कद से छोटा मगर बहुत ही ताकतवर है। हुकुमुरी एक नेचुरल रिस्क टेकर लग रहा है, बिल्कुल जैसा कि नौजवान लेपर्ड्स होते हैं। बढ़ती उम्र वाले मेल्स अक्सर सावधानी के साथ शिकार चुनते हैं। हुकुमुरी मुकाबले का भूखा है। हालांकि इन जानवरों के दांत बहुत ही खतरनाक होते हैं, हुकुमुरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो अभी जवान है, मगर वॉर्टहॉग्स का शिकार करने की उसकी चाह आगे चलकर उसे तकलीफ देगी। जब वो अपनी दाहिनी आंख को बैठेगा, ऐसी इंजरी जो एक दिन उसे बहुत भारी पड़ेगी।
जुमा में मुकाबला करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हुकुमुरी ने अपना दावा ठोक दिया है। वो जुमा के इलाके में अपनी सेंट छोड़ रहा है। और रात में पुकारने लगा है। ये साफ संकेत है कि उसे लगता है वो इस इलाके का राजा है। और सिर्फ इलाका ही नहीं, इलाके की फीमेल्स भी अब उसकी हैं। हुसैना और नौजवान राजकुमारी टलाम्बा की जिंदगी अब खतरे में है। हुसैना कम से कम साइज और ताकत में बढ़ चुका है। लेकिन वो हुकुमरी का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मगर वो भागकर छिप सकता है और अकेले शिकार कर सकता है। उम्मीद है वो अपनी बहन जोंगीले से ज्यादा लकी होगा। मगर टलाम्बा पर असली खतरा मंडरा रहा है। अगर हुकुमुरी ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देगा, ताकि सैंडी उसके साथ मेट करने के लिए राजी हो और वो उसके वंश को आगे बढ़ाने में मदद करे। तीन महीने की उम्र में राजकुमारी पेड़ पर चढ़ना और डर में छिपना सीख चुकी है। हालांकि वो अब अपने घर के बाहर अकेले घूमती है, मगर वो पूरी तरह खाने और सुरक्षा को लेकर सैंडी पर निर्भर है। इतनी छोटी बच्ची एक बड़े मेल का सामना नहीं कर सकती है। सैंडी ही उसका सुरक्षा कवच है। हुकुमुरी की सेंट को सूंघते और रात की पुकारों को सुनकर रानी अच्छी तरह जानती है कि उसकी बेटी पर खतरा मंडरा रहा है।
अगर टलाम्बा को जान बचानी है तो सैंडी को अपनी जान दांव पर लगाकर हुकुमुरी का ध्यान भटकाना या फिर उसे भगाना होगा। आमतौर पर लेपिडस अपने कब्ज की रक्षा के लिए खुद की जान दांव पर नहीं लगाती हैं, क्योंकि उसके बिना उसका कब वैसे भी बच नहीं पाएगा। मगर उसके गुस्सैल और अनप्रिडिक्टेबल नेचर को देखते हुए सैंडी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर लेपर्ड्स की दुनिया में कोई माँ हो जो अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है तो वो सैंडी है। टलाम्बा को हुकुमुरी से बचने के लिए छिपे रहना होगा। मगर एक लेपर्ड कब जिसे आसपास की दुनिया एक्सप्लोर करना पसंद हो और जो मुसीबत को इनविटेशन देती है, उसके लिए छिपे रहना बहुत ही मुश्किल काम है। वो बहुत तेजी से जिंदा रहने के स्किल्स सीख रही है। जब वक्त आएगा उसे अपनी मां से जुदा होना होगा। लेपर्ड्स अक्सर अपने शिकार को पेड़ के ऊपर ले जाकर खाते हैं ताकि दूसरे शिकारियों से अपने खाने को बचाया जा सके। हालांकि इस राजकुमारी को अभी काफी कुछ सीखना है। रोजाना के लिए ज्यादातर खतरे वो खुद ही मोल लेता है। एक कारण जिसकी वजह से मेल लेपर्ड्स ज्यादा समय तक अपने पापा के इलाके में रहते हैं वो ये कि वो फीमेल्स के मुकाबले बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। वो ऐसे रिस्क्स भी लेते हैं जो ज्यादातर मैच्योर अडल्ट्स ना लें, जिसके चलते उन्हें चोट लगती है या उनकी जान भी जाती है। रोजाना हार मानने वालों में से नहीं है, चाहे फिर उसके जीतने की संभावना कम ही क्यों ना हो।
उसे दूसरे जानवरों के साथ खेलना, उन्हें देखते रहना और परेशान करना पसंद है, जबकि वो उनका शिकार भी नहीं करना चाहता। उसके कारनामे बताते हैं कि वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीख रहा है। हुसैना वो गुण दिखा रहा है जो उसे अपने माँ बाप से मिले हैं। हालांकि वो कभी कभार बेवकूफों जैसी हरकतें करता है। हुसैना को उसकी माँ कुरूला से शिकार की जबरदस्त स्किल मिली है। दिन ब दिन वो अपनी कुदरती क्षमता को प्रैक्टिस के साथ सुधार रहा है। और हुसैना का यही कुदरती टैलेंट लेपर्ड की राजगद्दी के खेल को बदल सकता है। कई मायनों में हुसैना जुमा के सिंहासन की जंग में अहम किरदार निभाएगा, जब हुकुमरी अपना प्रभाव बढ़ाएगा। फिलहाल हुकुमरी टेंगाना के इलाके में काफी अंदर आ गया है। फैंडी अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रही है। यह एक ऐसा काम है जो गुजरते पल के साथ मुश्किल होता जा रहा है।
तलाम्बा सिर्फ एक कब है, मगर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, इस राजकुमारी को संभालना और डिसिप्लिन करना मुश्किल होता जा रहा है। वो नादान नहीं जानती उस पर क्या खतरा मंडरा रहा है। वो अपने आप के लिए और अपनी मां के लिए भी खतरा बनती जा रही है। जहां तक हुसैना की बात है, तो जिंदगी के प्रति उसका लापरवाह एटीट्यूड उसे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, उसे हुक्मरानी के सामने ला सकता है। वो कब तक छिपा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। टिंगाना अब भी कमजोर है और इस समय किसी भी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उसके बेटे हुसैना और उसकी बेटी तलाम्बा की किस्मत अब खतरे में है। लेपर्ड की राजगद्दी की जंग अब अपने अंतिम चरम की ओर बढ़ रही है।